Hello bachcho, let's see. The question says if A and B are two non-singular matrix of order 3 by 3 such that transpose of A plus B is equal to I and B into transpose of A is equal to minus B, then which is slash R always true where xt denotes transpose of x and I denotes unit matrix. A part determinant of b is equal to 2, b part determinant of b is equal to 8, c part determinant of a is equal to -1, d part determinant of a is equal to 1, where x denotes determinant value of x. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से where मॉड ऑफ एक्स डिनोट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर matrices, then determinant of A not is equal to 0 and determinant of B not is equal to 0। एंड अगर देखो हमारा कोई ए मैट्रिक्स अगर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के इक्वल होगा। एंड ए प्लस बी अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। एंड आई अगर हमारा यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट्स लेते हैं तो इसकी हमारी वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 1। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, एंड बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखो बी का अगर कॉमन है तो क्या बनेगा, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो अगर ये 0 होने के लिए हमें क्या हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा 0 हो जाए, बट हमें कंडीशन दी कि डिटर्मिनेंट बी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ट्रांसपोज ऑफ ए टी प्लस 1 को 0 होना पड़ेगा। और ट्रांसपोज ऑफ ए टी हमारा यहाँ से क्या आएगा, दैट इज ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -1। और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट से इक्वल होता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। एंड देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, दैट इज बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई हमारा क्या यूनिट मैट्रिक्स। इसमें भी अगर हम बोथ साइड इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या मिलेगा, बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमारा कितना, -1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी -1 इज इक्वल टू, और ये यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका हमारा डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा, 1। ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया। तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिली, डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए पार्ट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2, बी पार्ट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 8, सी पार्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 और डी पार्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए and option C is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.